Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Bilal 17, Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 7 होगा। यूनिट नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 के लेसन नंबर 6 में हमने क्या स्टडी किया था। तो ये लेसन नंबर 6 का रिव्यू, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक इनको हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट में हमने यहाँ पर लास्ट उसमें रेडिकल साइन यहाँ पे नहीं डाला था, तो ये रेडिकल साइन यहाँ पर मैं अभी डाल देता हूँ। रेडिकल साइन 9 + 100, इसके ऊपर रेडिकल साइन आएगा। प्रीवियस वीडियो में ये रेडिकल साइन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 ये था आयोटा रेज़्ड टू पावर n + 1 + आयोटा रेज़्ड टू पावर n + 2 + आयोटा रेज़्ड टू पावर n + 3 + आयोटा रेज़्ड टू पावर n + 4 = 0। ये 4 टर्म्स हैं, इनमें आयोटा रेज़्ड टू पावर है, और अगर ये 4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स हों तो इनको अगर हम सम करें तो आंसर जो है क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। इट मीन्स कि अगर आयोटा रेज़्ड टू पावर 101 हो + आयोटा रेज़्ड टू पावर 102 हो + आयोटा रेज़्ड टू पावर 103 हो + आयोटा रेज़्ड टू पावर 104 हो तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये क्वेश्चन नंबर 9, आयोटा की पावर n, अगर हम इस n को 4 पर डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा रेज़्ड टू पावर r, जबकि r क्या है, रिमाइंडर है। इसके प्रूफ में, इसके सोल्यूशन में हमने डिवीजन एल्गोरिथम भी यूज़ किया था कि डिवाइडेंड जो है किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या है, दिस इज डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर आयोटा की पावर 101 आ जाए तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 101 ये किसके इक्वल होगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम इसको डिवाइड करें 4 पर तो रिमाइंडर जो है वो 1 होगा। आयोटा रेज़्ड टू पावर 101 दिस इज इक्वल टू आयोटा रेज़्ड टू पावर 1। तो ये इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को अप्लाई करना होगा। यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 7, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे पेज नंबर 5 पर, और एक्सरसाइज 1.2 जो पेज नंबर 8 पर है, इसके हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये कब आप इक्वल जो होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आपस में इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota are said to be equal if and only if their real and imaginary parts are equal। अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हों तो हम कहते हैं कि वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। दैट इज़, इसका ये मतलब है कि a प्लस बी आयोटा अगर c प्लस डी आयोटा के इक्वल हो, ये इस वक्त इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d। रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी 3 + 2 आयोटा है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 + 2 आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 - 2 आयोटा, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है लेकिन इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। इमेजिनरी पार्ट ये 2 है, ये इमेजिनरी पार्ट -2 है, तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो -3 + 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो 3 + 2 आयोटा, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी
आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल नहीं है। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, लेकिन रियल पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में है कि रियल पार्ट्स भी और एंड है, इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आपस में इक्वल नहीं है। तो बुक में देखें, ये हमारा टॉपिक इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमने अभी डेफिनेशन इसकी पढ़ी। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, इसकी स्टेटमेंट है इफ 3 + 2 iota into x + iota y is equal to 5 + 2 iota where x y belongs to R, then find the values of x and y। ये एग्जांपल नंबर 4 की स्टेटमेंट, 3 + 2 iota into x + iota y, this is equal to 5 + 12 iota। अब हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 × x 3x, 3 × iota y 3 iota y, 2 iota × x 2 iota x, 2 y iota into iota, iota स्क्वायर होगा 5 + 12 iota। नेक्स्ट 3x + 3 iota y + 2 iota x, iota स्क्वायर चूंकि -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर को जब -1 लिखेंगे तो ये होगा -2y, दिस इज इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, 3x - 2y ये यहाँ पर आएगा। इन दोनों में से आयोटा को कॉमन निकालें। जब आयोटा हमने कॉमन निकाला तो ये होगा 2x + 3y। अब रियल पार्ट्स के इक्वल करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल। 3x - 2y इज इक्वल टू 5, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब हम इन टू इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो प्रीवियस पेज पर लिखी हुई थी, मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिखा। 3x - 2y इज इक्वल टू 5, 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें ताकि y के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं और हम y को कैंसिल कर सकें। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 9x - 6y इज इक्वल टू 15, 3 × 5 15। 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 2 को, 2 × 2x 4x, 2 × 3y 6y, 2 × 12 14। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये y कैंसिल, 9x + 4x 13x, 15 + 24 ये 39 होगा। 13 पर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 39/13, x इज इक्वल टू 3। अब x की ये जो वैल्यू है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, 2 × 3 + 3y इज इक्वल टू 12। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, 2 × 3 + 3y इज इक्वल टू 12। 2 × 3 ये 6 होगा, + 3y इज इक्वल टू 12। 3y किसके इक्वल होगा, 6 को इक्वेशन के उस तरफ लेकर जाएं, 12 - 6, 12 - 6 6 होते हैं। अब हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू 6/3, y इज इक्वल टू 2। तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3i और जो y की वैल्यू है वो 2 है। तो इस एग्जांपल में हमें यही फाइंड करना था, वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स हैं। ये एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, x + iota y + 2 - 3 iota इज इक्वल टू iota into 5 - iota into 3 + 4 iota। हमें रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y ये फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। x + iota y + 2 - 3 iota इक्वल टू iota into 5 - iota into 3 + 4 iota। पहले हम ऐसा करते हैं कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आयोटा एज इट इज, 5 × 3 15, 5 × 4 iota 20 iota, minus iota into 3 minus 3 iota, minus plus minus 4 iota multiplied by 4 iota, ये 4 iota स्क्वायर होगा। सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x + 2
और आयोटा को हमने कॉमन निकाला इमेजिनरी पार्ट। जब ये आयोटा और ये आयोटा कॉमन जाएंगे तो हमारे पास बचेगा स्मॉल ब्रैकेट्स में y माइनस 3। तो अब इसको एज इट इज लिखा x प्लस 2 प्लस आयोटा y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा 15, 20 आयोटा में से 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 आयोटा। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो -4 इंटू -1 ये +4 होगा। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 15 प्लस 4, 15 प्लस 4 19 प्लस 17 आयोटा। फर्दर आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 19 आयोटा। आयोटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा 17 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है, आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1, तो 17 इंटू -1 ये -17 होगा। तो x प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू -17 को पहले लिखा और 19 आयोटा को बाद में लिखा। पहले रियल पार्ट्स प्लस इमेजिनरी पार्ट्स a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म बना ली। अब आप इक्वेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू ये -17 होगा, y माइनस 3 19 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -17। इसको सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 2 को राइट साइड पर लेकर जाएं, x इज इक्वल टू -17। जब 2 को हम राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये -2 होगा। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -19 और y माइनस 3 किसके इक्वल है, 19 के इक्वल है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। दिस इम्प्लाइज -3 को राइट साइड पर लेकर आए तो ये प्लस होगा, y इज इक्वल टू 3 प्लस 19। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 12। सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, तो x की वैल्यू क्या हुई -19 और y की वैल्यू क्या है वो 12। सो x इज इक्वल टू -19 एंड y इज इक्वल टू 12। तो ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पेज नंबर 7 पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो इसकी स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा माइनस 5 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस आयोटा इंटू 3/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन x इंटू 1 x होगा, x इंटू माइनस आयोटा x आयोटा y इंटू y आयोटा y, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू y। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। इन दोनों 5 को कॉमन निकालें, यहाँ से 5 कॉमन, तो ये होगा -1 प्लस आयोटा 3/5। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, ये जो 5 है इस 5 को इस 5 से कैंसिल कर लेते हैं। इसी वजह से हमने ये कॉमन निकाला था। तो ये जो 5 है इस 5 से क्या होगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास होगा x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y, ये माइनस आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो आयोटा स्क्वायर को हमने -1 लिखा इंटू y। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कैंसिल हुआ था -3 आयोटा। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास होगा लेफ्ट हैंड साइड की सूरत हाल ये है x माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस y। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा -3 आयोटा इंटू -1 प्लस 3 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -3 आयोटा। फर्दर इसको हम लिखेंगे -2, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 5 आयोटा, आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो -3 इंटू -1 और ये -3 आयोटा, तो -2 प्लस 5 आयोटा -3 इंटू -1 ये +3 होगा, -3 आयोटा एज इट इज। तो ये +3 है और ये -2 है, ये 1 होगा, प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -3 आयोटा। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो -3 आयोटा है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा, जब -3 आयोटा इस +5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस
3 into 5 15 iota square. So this is equal to -3 iota. iota square again काफ़ी मरतबा पढ़ चुके हैं, ये आप मैट्रिक से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होते हैं -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, तो माइनस माइनस प्लस 15 होगा, तो प्लस 15 को पहले लिख दिया रियल पार्ट को, फिर इसके बाद ये -3 आयोटा. अब हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को. जब इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई ये रियल पार्ट है और ये 15 इसका राइट हैंड साइड पर ये रियल पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और माइनस एक्स प्लस वाई ये किसके इक्वल होगा -3. आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट, राइट हैंड साइड पर आयोटा के साथ ये इमेजिनरी पार्ट माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3. अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं. इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, तो एक्स एक्स से कैंसिल होगा, y प्लस वाई 2y, 15 माइनस 3 ये 12 होगा. 2 पर डिवाइड करें, y इज इक्वल टू 12 over 2, y is equal to 12 over 2 is equal to 6. So y is equal to 6. तो y की वैल्यू 6 हुई. पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं. ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगा x प्लस वाई. y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की 6 इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, x इज इक्वल टू 9. तो हमें चूँकि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, hence the values of x and y are 9 व 6 रेस्पेक्टिवली. तो x की वैल्यू जो है वो 9 है और y की जो वैल्यू है वो 6 है. तो ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का. ये आप पूरे क्वेश्चन को देखें, पूरा क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा. हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. डिनोमिनेटर में इस टर्म में x ओवर 2 प्लस आयोटा में डिनोमिनेटर है 2 प्लस आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो 2 माइनस आयोटा बनता है. तो x ओवर 2 प्लस आयोटा, इसी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, प्लस सिमिलरली इस टर्म को ऐसा करना है 3y ओवर 3 माइनस आयोटा इनटू इस टर्म को भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं इसके कॉन्जुगेट से, 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 प्लस आयोटा से डिवाइड इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x, x जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस x आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई होंगे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिमिलरली y जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y, y जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा y ओवर 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू 2x माइनस x आयोटा ओवर 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है. सिमिलरली 3y प्लस आयोटा y ओवर 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा. 2x माइनस x आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 प्लस 1 5 होगा, 3y प्लस आयोटा y ओवर 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 1 ये 10 होगा, तो ये 10 इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एज इट इज. अब हम ऐसा करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, ये जो डिनोमिनेटर है 5 और 10 इसका एलसीएम बनता है 10. हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 10 इंटू दिस टर्म, ये टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म भी 10 से मल्टीप्लाई होगी. तो ये 5 2s आर 10 होते हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस x आयोटा, 10 10 से कैंसिल होगा, 1 आएगा इंटू 3y प्लस आयोटा y.
दिस इज इक्वल टू 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आयोटा। सो 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया हमने 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। तो रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं 4x प्लस 3y प्लस यहाँ से जो इमेजनरी पार्ट्स हैं आयोटा को कॉमन निकाला, आयोटा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस 2x, आयोटा तो कॉमन आ चुका है, यहाँ से आएगा हमारे पास y इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अब रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के इक्वल करें, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल करते हैं, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। तो रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल। अब हमें x की और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम ऐसा करते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि देखें ये माइनस 4x हो और ये प्लस 4x है, ये आपस में ऐड हो तो 4x कैंसिल हो जाए, x एलिमिनेट हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के साथ हम उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ लिखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2 को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये 100 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 100। ऐड करते हैं तो ये x प्लस 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 3y प्लस 2y, तो 5y इज इक्वल टू 100 प्लस 40, ये 140 होगा। 5 पर डिवाइड करते हैं, y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 5 2s आर 10, 5 8 आर 40, तो ये हमारे पास 28। सो y इज इक्वल टू, तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 28, y इज इक्वल टू 28। तो ये हमने y की वैल्यू फाइंड की। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब हम y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी 4x प्लस 3y था, तो y की जगह पर हमने 28 पुट किया इज इक्वल टू 40, तो ये होगा 3x प्लस 28 को 3 को 28 से मल्टीप्लाई करें 84 इज इक्वल टू 40। 40 को हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर लेकर जाएं, 4x दिस इज इक्वल टू 40, 84 जब इधर आएगा माइनस 84, 4x इज इक्वल टू माइनस 84 प्लस 40 माइनस 44, 4 पर डिवाइड करें, x इज इक्वल टू माइनस 44 ओवर 4, x इज इक्वल टू माइनस 11, सो x इज इक्वल टू माइनस 11। तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू माइनस 11 एंड y इज इक्वल टू 28। तो अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट जो ना देखें इसकी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट है, इफ z1 इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा and z2 is equal to x plus y iota, find the real values of x and y such that z1 minus z2 is equal to minus 27 plus 15 iota। ये हमें गिवन है कि z1 minus z2 minus 27 plus 15 iota के इक्वल है, हमें रियल वैल्यूज ऑफ x and y ये फाइंड करनी है। इसका सोल्यूशन देखें, z1 minus z2 दिस इज इक्वल टू z1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस z2 इक्वल टू है x प्लस y आयोटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x माइनस आयोटा y। रियल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, माइनस 13 माइनस x प्लस इमेजिनरी पार्ट्स में से 24 आयोटा में से और माइनस आयोटा y में से आयोटा को कॉमन निकाला, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में 24 माइनस y। तो अब ये हमें गिवन है कि z1 माइनस z2 तो माइनस 27 प्लस 15 आयोटा के इक्वल है, तो हमें गिवन है क्वेश्चन में।
तो Z1 माइनस Z2 इसको हम इक्वल कर लेते हैं -27 प्लस 15 आयोटा के। देखिए क्वेश्चन में गिवन है Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो Z1 माइनस Z2 जो हमने फाइंड किया -13 माइनस x प्लस 24 माइनस y आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। ये जो Z1 माइनस Z2 है इसकी जगह पर हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी जो हमने फाइंड की। अब रियल पार्ट्स को इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स -13 माइनस x इक्वल टू -27 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज -x को राइट हैंड साइड पर ले गए, -27 को इस तरफ ले आए, तो -13 प्लस 27, -27 जब इधर आएगा तो प्लस का 27, -13 प्लस 27 माइनस x को इस तरफ ले गए इक्वल टू x, तो -13 प्लस 27 ये 14 होते हैं, 14 इज इक्वल टू x। या हम साइड चेंज कर लेते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करें, 24 माइनस y इज इक्वल टू 15, 24 माइनस y इज इक्वल टू 15, 24 माइनस y इज इक्वल टू 15। तो 24 15 को इस तरफ लाएं, -15 माइनस y को राइट हैंड साइड पर ले गए इज इक्वल टू y। 24 माइनस 15 9 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 9। हैंस x की वैल्यू 14 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 9। हैंस x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये हमने x और y की वैल्यूज फाइंड की। अब आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट जो है ना देखें इसकी वीडियो। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने एक ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन जो है ना लिखा है। अब मैंने इस स्टेज पर ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, असल में ये क्वेश्चन जो है ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है उसमें। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव का, और वैसे ये पेपर में भी आ सकता है इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हमारा जो यूनिट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए, जबकि ये ए खुद जो है ना क्या है ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये इक्वेशन जो है इस किस्म की है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -10, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। वो कहते हैं इज पॉसिबल इन द सेट ऑफ, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो किस सेट में पॉसिबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में पॉसिबल है, या इर्रेशनल नंबर्स में पॉसिबल है, या रियल नंबर्स में पॉसिबल है, या कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉसिबल है। तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो डी होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -a है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस किस्म की इक्वेशन को, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज -1 है या -4 है या -5 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 अंडर रूट होगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो इसका जो आंसर होगा वो लाजमी आयोटा में आएगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो उसका आंसर आयोटा में आएगा। जब आयोटा में आएगा तो इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है उसमें जो ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर होगा, तो उसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। उसने जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट में, वो ये है कि रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम ऐसे पोर्शन को जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आयोटा में आए और हमें वैल्यूज फाइंड करनी हो रियल नंबर्स में, तो उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल -a, जबकि a इज ग्रेटर देन 0 डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ, कहते हैं इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, ना वो सेट ऑफ रैशनल नंबर में है, ना वो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर में है, और डी में लिखा हुआ है ऑल, यानी कि ये तमाम ऑप्शन ठीक हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो भी क्या होगा, डी होगा। तो इसका ऑप्शन भी डी होगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ना वो नेचुरल नंबर में है, ना वो रैशनल नंबर में है, और ना वो इर्रेशनल नंबर में है। तो ये इस ऑब्जेक्टिव लिखने का मकसद ये था कि आपको जो है मैं क्वेश्चन नंबर 3 में ये यूज़ होगा ताकि आप उसको समझ सकें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट ये है, एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 8 पर, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई।
देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है रियल, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई के रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। सेकंड पार्ट में एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है। अब देखें कि जो तमाम पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, इन तमाम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो ये प्लस भी होल का स्क्वायर जैसे हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर लें, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। इसके ऊपर मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी ताकि ये रियल पार्ट है, प्लस 2 एक्स वाई आयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 60। हमने ये इक्वेट किए, कंपेयर किए रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब यहाँ से हम देखते हैं 2 एक्स वाई 60 है, एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 2 पर डिवाइड कर लें, एक्स वाई इज इक्वल टू 30, वाई किसके इक्वल होगा 30 ओवर एक्स, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। कीप इट इन माइंड दैट वी आर टू फाइंड द ओनली रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब वाई की ये जो वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस y की जो वैल्यू है वो है 30 ओवर x, y की वैल्यू है 30 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30 ओवर x होल का स्क्वायर लेते हैं, 30 का स्क्वायर 900, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स रेज टू पावर 4, जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा, 900 और इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। 25 को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25 एक्स स्क्वायर। अब 25 एक्स स्क्वायर को हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आते हैं, तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, दिस इज, इसको मैं कहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर। अब एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स ये आप पढ़ चुके हैं। ये देखिए अगर हमारे पास ऐसे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू, तो हम ये कहते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स है तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर जो ना क्या होगा ओवर 2a। और अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो, तो फिर हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है। यानी कि अगर ऐसा हो जाए ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर की पावर ये 1 हो प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होती है तो हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर होगी तो हम इसको सॉल्व करते वक्त लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दें, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो फिर हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू, तो फिर हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर बन गई। यहाँ पर आप ये ऑप्शन है, चाहे तो आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई जो ना कर लें, चाहे आप इसके पेयर भी बना लें, इसके पेयर भी बनते हैं। -900 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -900 हेयर पेयर आल्सो एग्जिस्ट, इसके पेयर भी बनते हैं, और वो पेयर क्या बनते हैं -45 प्लस 20। आप इसको पेयर बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। एक्स रेज टू पावर 4 है, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -25 एक्स स्क्वायर -900 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, ये बी है हमारा, -25 प्लस माइनस बी स्क्वायर -25 का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी का मतलब है ये -900
तो ये -25 का स्क्वायर 625, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये होगा 3600, माइनस माइनस प्लस। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 625 प्लस 3600 अंडर रूट ओवर 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, हमने उनको ऐड किया तो ये 4225 अंडर रूट ओवर 2 होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, इनको जब हम इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो 65 होता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो दो मरतबा हम इसको लिखेंगे, एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा माइनस के साथ। 25 प्लस 65 ओवर 2, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 65 ओवर 2, 25 माइनस 65 ओवर 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम देखते हैं, +25 माइनस 65 माइनस 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20। अब देखिए वो जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताई थी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20, तो ये एक्स स्क्वायर है इक्वल टू -20 है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, हमें तो रियल नंबर्स फाइंड करने हैं, क्वेश्चन के स्टेटमेंट ये है। तो मैंने इसको थोड़ा मजीद इसको सॉल्व किया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस -20 अंडर रूट, विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज वी आर टू फाइंड रियल नंबर्स। ये तो कम्प्लेक्स नंबर है और हमें कौन से फाइंड करने हैं, रियल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम इसको लेंगे, इसको तो हम डिस्कार्ड करेंगे, इसको तो हम कैंसिल करेंगे, निगलेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -20 को, इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो एक्सेप्टेड वैल्यू ये होगी एक्स की, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 ओवर 2 45, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 अंडर रूट। अब 45 है, इसको हम लिख लेते हैं 9 इंटू 3 होल अंडर रूट, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 5 अंडर रूट। 45 को लिखें 9 इंटू 5 होल अंडर रूट, 9 का अंडर रूट 3 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है x की 2 वैल्यूज़ हैं, अगर x की वैल्यू 3 इंटू 5 अंडर रूट हो, देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज प्रीवियस पेज पर y इज इक्वल टू 30 ओवर x की वैल्यू 3 इंटू 5 अंडर रूट, तो 3 टेंस आर 30 होते हैं, तो y इज इक्वल टू 10 ओवर 5 अंडर रूट। 10 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 5 ओवर 5 अंडर रूट, और जो 5 ओवर 5 अंडर रूट है दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 5 अंडर रूट होते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अंडर रूट। सो x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 3 इंटू 5 अंडर रूट हो तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 5 अंडर रूट। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -3 इंटू 5 अंडर रूट, देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30 ओवर x की वैल्यू हमने पुट की -3 इंटू 5 अंडर रूट, ये माइनस आएगा, 3 टेंस आर 20, तो -10 को फिर हमने लिखा 2 इंटू 5, तो 5 ओवर 5 अंडर रूट, ये क्या होता है, 5 अंडर रूट। तो ये आपने मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर a ओवर a अंडर रूट हो, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होते हैं, a अंडर रूट, a ओवर a अंडर रूट इज इक्वल टू a अंडर रूट। तो 5 ओवर 5 अंडर रूट इक्वल टू 5 अंडर रूट। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 5 अंडर रूट। तो x की वैल्यू अगर क्या हो, -3 इंटू 5 अंडर रूट हो, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू 5 अंडर रूट होगी। दस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, वो क्या होंगी, x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 अंडर रूट, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 अंडर रूट, या x इज इक्वल टू -3 इंटू 5 अंडर रूट, y इज इक्वल टू -2 इंटू 5 अंडर रूट। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज होंगी। ये अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 8। सेकंड पार्ट देखते हैं, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। x प्लस आयोटा वाई होल का स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 है, वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ये जो वर्क है ये तो प्रीवियस वर्क है सारा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब हम इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एंड 2xy इज इक्वल टू 48। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 2xy इज इक्वल टू 48। 2 पर डिवाइड करेंगे, 48 ओवर 2 जब हम करेंगे तो ये क्या होगा 24, एक्स वाई इज इक्वल टू 24, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको नीचे ले आए
डिवाइड कर लें x पर 24/x, y इज इक्वल टू 24/x। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये वैल्यू जो है y की इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसमें ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई 24/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर माइनस 24/x होल का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576/x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 576, और जब यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 64x स्क्वायर। तो एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर, 64x स्क्वायर को हम इक्वेशन किस तरफ लेकर आए, माइनस 64x स्क्वायर, फिर ये माइनस 576 इज इक्वल टू 0। एक्स रेज टू पावर 4 है, इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब अगेन दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या पेयर बनाएं, इस इक्वेशन के भी पेयर बनते हैं, और ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि इसके जो पेयर बनते हैं वो -72 और +8 बनते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स स्क्वायर, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b -64 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -64 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -576 है। इसको हमने पुट किया, माइनस माइनस प्लस होगा 64 प्लस माइनस -64 का स्क्वायर, ये होगा माइनस माइनस प्लस होगा। अब इनको हम ऐड करते हैं तो ये 4096, और जब हमने इनको ऐड किया तो ये 6400 है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6400 का अंडर रूट ओवर 2। तो प्रीवियस पेज पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस 6400 अंडर रूट ओवर 2। 6400 रूट का जो अंडर रूट होता है वो है 80, तो 64 प्लस 80 ओवर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 80 ओवर 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8 होगा। अब देखें फिर ये नेगेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8, तो इसका जो सोल्यूशन है वो सेट ऑफ रियल नंबर में तो पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन तो आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। जो कि हमें रियल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, या इससे हमें रियल वैल्यूज हासिल नहीं होंगी। तो हम इस पोर्शन को लेते हैं प्लस वाले को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 ओवर 2 होगा, 2 पर इसको हम जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 अंडर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाई 2 अंडर रूट, 36 का अंडर रूट जो है ना वो 6 होता है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर फिर 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई, इफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 2 अंडर रूट, then equation number 2 implies y is equal to 24 over y, y की वैल्यू हमने x की वैल्यू पुट की 6 इंटू 2 अंडर रूट, तो 6 4 आर 24, 4 आएगा, 4 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 2, तो ये होगा 2 ओवर 2 अंडर रूट, अगेन दिस इज 2 अंडर रूट, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो x की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 2 अंडर रूट है, और y की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 2 अंडर रूट है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज थे ना प्लस माइनस, अब नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू -6 इंटू 2 अंडर रूट, देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 24 ओवर ये x की वैल्यू। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास प्रीवियस पेज पर लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 24 ओवर x था, तो y इज इक्वल टू 24 ओवर -6 इंटू 2 अंडर रूट, 6 4 आर 24, तो ये -4 को लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, अगेन 2 ओवर 2 अंडर रूट, ये 2 अंडर रूट होता है, सो y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 अंडर रूट। तो x की वैल्यू कितनी है, अगर -6 इंटू 2 अंडर रूट हो, तो y की वैल्यू हमने इसके फाइंड की -2 इंटू 2 अंडर रूट। दस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, वो कौन सी वैल्यूज हैं x और y की जो हमने फाइंड की, वो वैल्यूज ये हैं, x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 अंडर रूट, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 अंडर रूट, या ये वाला पेयर लिखें x इज इक्वल टू -6 इंटू 2 अंडर रूट, y इज इक्वल टू -2 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट है x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर
दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। तो ये अगेन सेम थिंग है जो फर्स्ट टू पार्ट्स थे उनमें भी था, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसी के कॉन्जुगेट से, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा से डिवाइड। तो 2 आयोटा हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 आयोटा, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 2 होगा, माइनस 9 प्लस 3 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर ये माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ब्रेक करेंगे हम, ये पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, 6 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये 9 आयोटा ओवर 10, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू, एलसीएम ब्रेक करें, माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10, 2xy इज इक्वल टू 9 ओवर 10। तो यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू 90 ओवर 20x, 2x जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 10 20x, y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, ये 2x इस 10 से मल्टीप्लाई होगा, या यूँ समझे कि 1 ओवर 2x से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब y की इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब y में की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर 20x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 10, ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस 9 का स्क्वायर 81, 20x होल का स्क्वायर 400x स्क्वायर माइनस 7 ओवर 10। अब पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 400x स्क्वायर से, तो यहाँ पर आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 400x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 माइनस 7 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाई 400x स्क्वायर। तो 400x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये होगा 0 0 से कैंसिल होगा तो माइनस 280 हो जाएगा, 7 0 0 7 4 ज़ार 28, तो 400x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81, दिस इज इक्वल टू माइनस 280x स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किया तो माइनस 280x स्क्वायर, तो 400x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 280x स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को जो प्रीवियस पेज पर थी मैंने दोबारा लिखा, 400x रेज़ टू पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 280x स्क्वायर। इक्वेशन किस तरफ लेकर आए इस माइनस 280x स्क्वायर को, तो ये होगा 400x रेज़ टू पावर 4 प्लस 280x स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 को लिखा एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 280 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 280 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा 400 है, c माइनस 81 है, माइनस 280 प्लस माइनस 280 होल का स्क्वायर हमने लिया, ये आंसर आता है। ये कैलकुलेटर पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने तो इसको कैलकुलेट किया है 78,400, माइनस माइनस ये प्लस होगा, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1,29,600। जब हमने इनको ऐड किया तो ये 2,08,000, इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस 280 प्लस माइनस 40 इंटू 130 अंडर रूट। तो इसको आप इसमें इसको फैक्टराइज करके इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 280 प्लस माइनस 40 इंटू 130 अंडर रूट ओवर 800। यहाँ से हमने 40 को कॉमन निकालना है, जब यहाँ से हम 40 को कॉमन निकालेंगे तो ये होगा माइनस 7 प्लस माइनस 40 को कॉमन निकाला
-7, इसको आप डिवाइड करें 40 पर, 0 0 से कैंसिल, 4 7 जार 28, 4 7 जार 28, तो यहाँ पे आएगा -7 प्लस माइनस 130 अंडर रूट ओवर 800। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2s are 8, 4 0s are 0, तो ये 20 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 130 अंडर रूट ओवर 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 130 अंडर रूट ओवर 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर टू वैल्यूज हैं, -7 एक मरतबा प्लस के साथ लिखें 130 अंडर रूट ओवर 20, और एक मरतबा माइनस के साथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 माइनस 130 अंडर रूट ओवर 20। अब देखिए ये फिर नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ से माइनस को मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका जो सलूशन है रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे बिकॉज दिस गिव्स द वैल्यूज ऑफ एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। सो वी आर टू फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। वो जो मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा था वो इन्हीं 3 पार्ट्स के लिए था, और वैसे वो इतना इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -7 प्लस 130 का अंडर रूट, ये कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें 11.40 आएगा, तो -7 प्लस 11.40 करें तो 4.40 ओवर 20। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम जब डिवाइड करते हैं, ये कैलकुलेटर वर्क है, 0.22 आएगा, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका अंडर रूट लें तो 0.22 इसका अंडर रूट लें तो ये होगा प्लस माइनस 0.46। अब यहाँ पर फिर 2 वैल्यूज हैं एक्स की, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो अगर हम एक्स को लें 0.46, देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 90 ओवर 20x। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, आप प्रीवियस पेज पर जाकर देखेंगे, y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, ये थी इक्वेशन नंबर 2। तो y इज इक्वल टू 9 ओवर 20x, x की वैल्यू है 0.46, तो 9 ओवर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.38, जब 9 को 9.38 पर डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल टू 0.95। ये सारा कैलकुलेटर वर्क है, ये मैंने पॉइंट्स में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बुक में जो आंसर है वो भी पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड करके लिखा। तो x की वैल्यू कौन सी आई, 0.46, और y की वैल्यू क्या है, 0.95। दस द वैल्यूज ऑफ, अच्छा अब एक पेयर तो यहाँ से ये आया, x की वैल्यू 0.46, y की वैल्यू 0.95। अगर x की वैल्यू माइनस में हो, -0.46 हो, देन इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई -0.46, तो ये होगा माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 ओवर, इसको मल्टीप्लाई किया 9.38, तो जब हम ये माइनस एज इट इज 9 को 9.38 पर डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.95। तो y की जो वैल्यू है -0.95, जब x की वैल्यू होती है -0.46, तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी होती है, -0.95। तो x और y की वैल्यूज क्या आ गई, दस द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर x इज इक्वल टू 0.46, y इज इक्वल टू 0.95, या x इज इक्वल टू -0.46, y इज इक्वल टू -0.95। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 8 पर। तो इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट, आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सोल्यूशन देखते हैं, पहले हमें z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, z1 इंटू z2, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा -2 अल्फा, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड 1 3 आयोटा, 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस आएगा 3 आयोटा अल्फा। अब हम 2 - 2 अल्फा, इधर मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स डाली क्योंकि ये रियल पार्ट है, यहाँ से आयोटा को कॉमन निकालें, जब आयोटा कॉमन निकालेंगे तो ये होगा 3 - 3 अल्फा। अब ये हमें गिवन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 3 - 3 अल्फा, ये गिवन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू
ये जो इमेज जो हमने Z1 Z2 को जब मल्टीप्लाई किया तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 माइनस 3 अल्फा। हमें गिवन ये है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 माइनस 3 अल्फा है दिस इज इक्वल टू 7। 3 माइनस 3 अल्फा को हमने 7 के इक्वल किया, तो माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, 7 माइनस 3, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 4, माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हम इसको माइनस को इधर शिफ्ट कर दें, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस होगा, माइनस इधर आएगा और 3 पर जब डिवाइड करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4, इसकी कंप्लीट वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो ना देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ Z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड Z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, फाइंड x y a एंड b। ये हमें वैल्यूज फाइंड करनी है सच दैट, जबकि ये गिवन है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा एंड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम लेते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर 1, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये Z1 प्लस Z1 2Z1, ये Z2 कैंसिल हो जाएगा, 10 प्लस 6 16, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा 6 आयोटा। 2 पर डिवाइड कर लें, Z1 इज इक्वल टू, जब 2 पर डिवाइड करेंगे 2 8 जार 16 और 2 3 जार 6, तो ये 2 पर डिवाइड हमने किया, Z1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब ये गिवन है कि Z1 जो है वो x प्लस आयोटा y है, तो Z1 को लिखा x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करें, x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। तो हमने x Z1 की वैल्यू है x प्लस आयोटा y, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू। अब हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो ये आप पूरा सोल्यूशन इसका देख सकते हैं। अगेन मैंने दोबारा इसको लिख दिया Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 आयोटा, क्योंकि पेज चेंज हुए हैं तो मैंने प्रीवियस जो है पेज पर जो लिखा था उसको भी लिख दिया। Z1 प्लस Z2 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 2 इम्प्लाइज, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो इस मरतबा ये Z1 कैंसिल हो जाएगा, तो Z2 प्लस Z2 ये 2Z2 होगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा और 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये माइनस है, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएंगे तो ये 2 आयोटा। अगेन आप इसको 2 पर डिवाइड करें तो Z2 इज इक्वल टू 2 पर डिवाइड करें 4/2 2 होगा, 2 आयोटा ओवर 2 ये 2 हो जाएगा। Z2 की वैल्यू हमें गिवन है a प्लस b आयोटा, 2 प्लस आयोटा। फिर आप कंपेयर करें रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। तो हमने तमाम वैल्यूज फाइंड कर ली, x की भी, y की भी, a की भी और b की भी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 8 पर ये क्वेश्चन है। कहते शो दैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C मीन कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट, ये हमें साबित करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। Z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास हो जाएगा a आयोटा से पहले वाला साइन चेंज करें, a माइनस आयोटा b, Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा c माइनस आयोटा d। अब Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, Z1 इंटू Z2, a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करें a को c के साथ ac, a को इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ad, आयोटा bc, आयोटा स्क्वायर bd, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ac आयोटा यहाँ से कॉमन निकाला, आयोटा स्क्वायर -1, ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। अब हम इसका लेते हैं, देखें ये एक एज ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बन चुका है। अब हम इसके लेते हैं, इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी
इसको भी हम अलहदा से कैलकुलेट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड को भी। तो लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू Z1 Z2 कॉन्जुगेट। जब हम इस सारे का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा से पहले वाला साइन जो है ना क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आयोटा से पहले वाला साइन ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। इसको फिर हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके इक्वल है, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। देखें राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट, ये हमारी राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। सो Z1 कॉन्जुगेट हमने ऊपर फाइंड किया है, a माइनस आयोटा b है। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी हमने a माइनस आयोटा b। Z2 कॉन्जुगेट की भी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर c माइनस आयोटा d। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी ए सी। जब a को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा ए डी, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा बी सी, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। ए सी माइनस आयोटा कामा निकाला, ए डी प्लस बी सी, आयोटा स्क्वायर -1 होता है माइनस बी डी। तो अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, ए सी माइनस बी डी यहाँ पर आएगा, माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे सामने लिखी हुई है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास लिखी हुई है, यानी कि Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट का आंसर भी ये लिखा हुआ है। तो आप देखें फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करें, फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों जो है ना क्या है, सेम है, ये भी और ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये आपस में मैच कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। लेक्चर काफ़ी लेंथी जो ना हो गया है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा था, तो इसको आपने जो ना देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो ना क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश खुनम रखे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।